डबरा में पाल बघेल समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिराज पहलवान पहुंचे हैं। देखिए क्या कहा गिरिराज पहलवान ने। नहीं है, सिर्फ समाज सेवा मेरा उद्देश्य है। और सब भाई एक बार जयकारा है जोर से, बघेल समाज जिंदाबाद, बघेल समाज जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, मां अहिल्या अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सब भाइयों से बड़ा हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, सिर्फ 10 मिनट मुझे दें, 10 मिनट मेरी बात सुने, क्योंकि मैं सिर्फ युवाओं को जागरूक करने के लिए आता हूं और मेरा उद्देश्य सिर्फ युवाओं को जागरूक करके समाज के प्रति विकास में लगाना। सबसे पहले तो ये प्रत्याशी है सरपंच और जनपद के लिए खड़े हो सब लोग ताली बजाएं एक बार। जितने भी हमारे प्रत्याशी हमारे भाई ग्राम पंचायत चुनाव एक अपनी जगह पे ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस मीटिंग को किया मेरे भाई शिवम पाल जी ने और जीतू ने, विक्रम भैया ने, इनके लिए एक बार जोर से ताली बजाओ तो इनके दिल में दर्द है समाज के लिए। तो तीनों भाई चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन समाज में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका प्रचार करने के लिए मुराद से डबरा में आके इन्हें बैठक करी। तो भैया असली नेता शिवम जैसे लड़के हमारे। और मैं इतना बोलना चाहूंगा, हमारे भाई है पुरानी सब बातें भूल जाओ। तुम्हें पता है तुम कितने पीड़ित हो, कितने अत्याचार हो रहे हैं तुम्हारे ऊपर। कहीं मुरैना में सुरेश भैया का मर्डर हो रहा है, कहीं लाखनऊ राज सिंह जैसे भैया को दिया अपने राज बघेल जैसे, कहीं राजू पहलवान को दिया, कहीं श्याम पहलवान को दिया। तो भैया आए दिन हमारे समाज में अत्याचार हो रहा है, कोई नेता नहीं है तो सुनता नहीं है ना जांच होती। ये बात तुम्हें समझने पता है। और जब जब समाज में एक आंदोलन की बात आई है तो डबरा ने सबसे पहले दम के साथ दिया है। इसलिए डबरा के इस छात्रावास को मैं दिल से सलूट करता हूँ। डबरा का छात्रावास बहुत ही अच्छी पहल चालू कर रहा है ग्राम पंचायत चुनाव की। और अपने प्रत्याशियों को चिन्हित कर लो। दो प्रकार के लोग होते हैं समाज के अंदर, एक तो वो नेता होते हैं फर्जी जो सिर्फ चुनाव लड़ने के टाइम पे जनता के बीच में जाएंगे और सौदा भी करेंगे, वोट भी लेंगे, आप सबको पता है। लेकिन आज समाज की बैठक यहाँ पे हो रही है तो एक भी नेता आया नहीं, जिस बात देख कर नहीं बड़ा दिल दुखी हो गया भैया मेरा। इसलिए जो आया ना तो जिन्हें नेता बनाओ, जो तुम्हारे बीच रह रहे हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं, जो तुम्हारे नेता है, जो तुम्हारे लीडर है। अगर तुम्हारे 10 भैया में से 100 भैया या 20 भैया चुनाव लड़ रहे हैं तो उनमें तुम देख लेना उसमें शेर कौन सा है, समाज के लिए काम में कौन सा आता है। पूरी समाज ग्वालियर डबरा दरबार की बात पीछे लग जाना, वो भी तुम्हारी नाम बोली है जो समाज में कौन करने जा रहा है। अगर वो एक व्यक्ति आ रही है तो पूरी समाज आ जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को चुन के आगे निकालो जो समाज के लिए तैयार है। आज अगर हमारे भाई पढ़े नहीं है तो क्या है, लेकिन हमारे भैया में दम तो समाज के लिए आने का। अपना कीमती समय निकाल के नरवर से, दतिया से और पिछोर क्षेत्र से, मुरार से और कई गांवों से जो लड़के यहाँ पे आए हैं उनका दिल की गहराई में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिसके अंदर समाज का दर्द है वो यहाँ पे बैठा है और जो फर्जी है वो है नहीं है। हम दूसरी बैठक भी करेंगे, उसमें सबको बुलाएंगे। क्योंकि 1 महीने से फेसबुक और व्हाट्सएप पे महापंचायत का जिक्र सोम भैया और जीतू भैया द्वारा चलाया जा रहा था। तो भाई दुख होता है ऐसा देख के। आज ये छात्रावास भरता तो मुझे भी खुशी होती, मेरी समाज जागरूक है। लेकिन जितने भी समाज के साथी मेरे साथ है ना, मैं उनको एक बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि गलती है समाज के युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ा दर्द है। क्योंकि मैंने पूरी इंडिया में जाकर देखा है, अब एक चिंगारी पैदा हो रही है अंदर अंदर समाज के अंदर। तो यार तुम जागरूक हो, सब चीज समझ रहे हो, तुम देख लो फर्जी व्यक्ति कौन है और असली हीरो कौन है। जो व्यक्ति समाज की 4-4 साल से तैयारियां कर रहे हैं, सरपंच पद की, जनपद पद की, जिनके पास रणनीति है, जिनके पास हुनर है, जिनके पास व्यवहार है, उस व्यक्ति का ही सपोर्ट करो। भले ही घर का काश भैया काम बिगाड़ रहे, खड़े हो रहे तो मना करते भैया तुम चुनाव में लड़ो, वो आदमी दौड़ा सुरंग दो यार। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर तुम कहते बगल में कोई नेता नहीं है यार। नेता तो तुम्हें ही बनाना है, नेता बनाने का टाइम है, जग जाओ, यही टाइम है भैया, जग जाओ। नहीं तो 5 साल तक सोचते रहोगे। तुम्हें पता होगा पूरे मध्य प्रदेश में अपने एक विधायक नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे विधायक नहीं है। और विधायक बनाओ कैसे भैया, मेरा सरपंच तो बना लो। गाँव में अपने सरपंच होना चाहिए, जनपद होना चाहिए, जिला सदस्य होना चाहिए, तब तो तुम एक विधायक पैदा कर पाओ यार। ग्वालियर संभाग के अंदर जो आज कार्यकर्ताओं को लगाना थी, जो समाज सेवा को लगाना थी, तो समाज सेवा कार्यकर्ता तो अपना काम कर रहे हैं। अब वोट डाले हो गाँव की जनता करे, गाँव की जनता देख ले भैया वहाँ भगड़ो करो है। भले ही हमारे वाले पार्टी है लेकिन वोट डाल हुआ है, क्योंकि वोट अकेले में डलता है, किसी को पता नहीं है किसको दिया। और तुम अदर कास्ट के लोगों की बातों में आ जाते हैं, जिन नेता बन के तुम्हारे भैया ने मरवाए थे, याद करो, तुम्हें याद होगा कुछ दिन पहले का कांड। तो ये समाज के अंदर ऐसे ऐसे कांड हुए जिन लोगों को हम लीडर चुनते हैं वो हमारी छाती पर लात रखे हैं और ऊपर चढ़ रहे हैं। और हम हमारे भाई को हराने के लिए दूसरे भैया से बोल देते हैं मैं लड़ा रहा हूँ, लड़ तू क्षेत्र से, कहा से भैया हार जाए। तो भैया ऐसे फेंके हुए सिक्कन ने पहचान लो, ऐसे आदमी बिल्कुल वोट बताओ जो दूसरे के चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मेरे अंदर दम होगी, मेरे अंदर लड़ना होगी, मैं तो क्या कपड़ा चाहता हूँ, मेरी तैयारी है वो कुश्ती लड़ने। तो भैया जो तुम्हारे प्रत्याशी इनको पहचानो और इनको जिताओ, ठीक है। समाज एक बात ध्यान से सोच लो और समझ लो, अगर तुम सरपंच नहीं बनाओगे और जनपद नहीं बनाओगे, जिला सदस्य नहीं बनाओगे तो विधायक के लिए तरस जाओगे भैया।
मेरा तो एक सपना है समाज को सच करने का, उसके लिए मैं जगह जगह जा रहा हूँ। एक और मीटिंग है मेरी मोदी, जिनमें लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। पहले तो लेट आया मैं यहाँ पे, और सब भैया अपने अपने जगह स्थान में बैठ जाए। इन भैया को सब सपोर्ट करें यार, क्योंकि जो तुम्हारे बीच में आए और कोई नेता नहीं आए। और यार एक बात जो समझ लो, अगर एक मुरार का व्यक्ति चिंगारी लगा के डबरा में मीटिंग कर सकता है, तो ग्वालियर के व्यक्ति की जरूरत हो तो डबरा के लोग वहां पहुंचे। मैंने बघेल छात्रावास नागा चंद्रवनी को भी देखा और बघेल छात्रावास डबरा को भी देखा। आज मैं फख्र के साथ कह रहा हूँ, डबरा छात्रावास तो भी बहुत अच्छा है। इतना हमारा ग्वालियर में बेकार है भैया, फर्जी काम चलते हैं, डंका छोटा बोल रहा हूँ। सिर्फ उनको बिजनेस की पड़ी है, मेरे उनकी पड़ी है, पैसा कमाने की पड़ी है। बोलो वो उसमें नहीं आए ना तो बिल्कुल कुर्ता उड़ता ना वो भी छिन जाएंगे, क्योंकि जनता के सामने सच आ ही जाता है। अगर मैं समाज के साथ गद्दारी करूंगा तो समाज देख लेगी कि कौन सा लड़का कितनी पानी में है। तो भैया समझ लो बात को और बदल लो हालात को। अपने नेता को ईमानदारी से चुनो, ऐसे आदमी चुनो जो 5 साल जनता के बीच में रहे, जनता की बात माने, अदर कास्ट का समर्थन हो, अच्छी रणनीति बनाए और प्रेम से बोले। ऐसे अहंकारी को नेता मत बनाओ जो आगे नहीं समाज में 5 साल से करने दिखाए, जीत के भग जाए। समझ लो मेरी बात को। जो तो ग्राम पंचायत मिशन। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा शिक्षा की, नौकरी की। जो नए नए लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई पे ध्यान दें। तो भी थाने में रिपोर्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां पे हमारा IAS अधिकारी नहीं है, ठीक है। बंटी भैया ने भी एक बात बोली थी, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पिछोर किराए पे जो भी LY की प्रतिभा रखवाएंगे। तो सब भैया हाथ खड़ा करके बता दें इस आंदोलन में कौन कौन हमारे साथ है। तो बंटी भैया के पूरे समाज के समर्थन में पिछोर किराए पे देवी LY की मूर्ति होगी। लेकिन बातें पहले अपने 100 सरपंच और 50 जनपद और 3-4 जिला सदस्य बना दो, मूर्ति का पारक भी तुम्हारा ही होगा भाई, पारक भी तुम्हारा हुआ। और एक 2 लाइन की बात तो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात को मेरे को। जितना भी है दम सब एक साथ लगा दो, जितना भी है दम सब एक साथ लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो, कुछ को तुम जगा दो, कुछ को तुम जगा दो। यार हमारी समाज की गहराई से सोई हुई है, कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन अब पहले की अपेक्षा मीटिंगों में ज्यादा लोग निकल के आ रहे हैं। मेहनत करी शिवम जीतू भाई ने और लड़कों ने, विक्रम भैया ने, तो आप सब आए। अब आप सब भी शिवम बने, जीतू बने, विक्रम भाई बने, गिरिराज बने, क्योंकि यार हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है, गाँव आ जाके इसलिए हम चिल्ला रहे हैं, इसलिए जागरूक कर रहे हैं। कहीं कोई दूसरा गिरिराज पैदा हो जाए, कहीं कोई दूसरा शिवम निकल जाए, कोई दामू भाई बन जाए, कोई शिवम बन जाए। यार तुम्हें निकल के आ गया शर्मा मत, ये तो तुम्हारा घर है, अच्छा बोलो बुरा बोलो लेकिन यहाँ पे आके बोलो। लेकिन भैया जब कोई गलत हो रहा है ना समाज व्यक्ति के साथ, तो काफी सियासी बना तो भैया आप गलत कर रहे हैं मत लड़ो, कोई व्यक्ति जीत रहा है तो चढ़ती बिल को भी काटो मत। तो भैया समाज को जिताना है तो समाज के संरक्षण में रहो, समाज का साथ दो, युवाओं। बस आपसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में समाज के व्यक्ति को वोट करें। रही ग्राम पंचायत की बात, एक ग्राम पंचायत में एक ही व्यक्ति उतरे, अगर 4 व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत से उतरेंगे तो वहां मैं तो प्रचार करने जाऊंगा नहीं। दूसरी बात, माननीय हमारे गुरु हैं नंदकिशोर धनगर जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव में अच्छा रिजल्ट दिया, उनके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम काम कर रही है। ग्राम पंचायत मिशन 2021 नंदकिशोर धनगर जी जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति महानात्मा है, उनके लिए एक बार तालियां। तो भैया जो प्रत्याशी जीतेंगे चुनाव में ग्राम पंचायत सरपंच जनपद, उनसे सिर्फ मेरा इतना निवेदन है अपनी अपनी ग्राम पंचायत में माँ अहिल्या की प्रतिमा लगवाएं। ये हमारी सरकार ने कहा कोई पैसा नहीं चाहिए, अपने खर्चे से स्वयं जाते हैं, हमारे भी बच्चे हम भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी समाज के लिए टाइम निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मेरा समाज पिछड़ा तो मुझे दर्द होता है यार कि समाज मेरा कितनी जगह जगह बेइज्जती कर हो रही है समाज की। अरे यार मतलब अगर कोई देख लेना कैसे कर दिया तो बाबा ऐसे चढ़ते हैं, मन तो पता नहीं कितना नीचे है। तो भैया राजनीति से ऊपर जाओगे, अपने समाज के लोगों को नेता बनाओ, ठीक है। उसके बाद एक मैं बात कहना चाहूंगा मानसिक गुलामी की। कुछ लोग राजनीतिक दलों में काम करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमारा किसी को पता नहीं होगा हम किस दल में काम करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी कौम के लिए काम करता हूँ, गणरीय समाज के लिए। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाओ। अगर मैं अपने घर के भैया की मदद नहीं कर पा रहा तो पार्टी का मदद करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है मैं बहुत करोड़पति हूँ और मेरे भाई को 10,000 रुपये जरूरत है, पोवर को अदर कास्ट का पैसा ले रहा है, तो अपने घर के भैया की मदद करो। घर का भैया अपने समाज को आगे ले जाओ और जन्म लिया तो। और निश्चित ही मैंने इस बात को एक्सपेरिमेंट कर लिया 10 साल के अंदर। मेरा बालक एम्स हॉस्पिटल में ब्लड कैंसर से पीड़ित था, तो समाज के इतने लोगों ने मेरी मदद की, जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ। 7 लड़कों ने आगे नहीं ब्लड दिया, जो मेरे को जिंदगी में पहली बार मिले हॉस्पिटल में आगे। तो इस समाज का नेटवर्क है भाई। समाज के अंदर अगर अच्छे तरीके से समाज को ऊपर ले जाना तो सच्चाई के साथ एक दूसरे का काम करो, एक दूसरे की टांग मत खींचो। टांग और चुगली खींच के गई, ये समाज बहुत पीछे आ गई भैया, समझ रहे हो। अब एक बात और समझाऊंगा तुम्हें, जोर जुलूम ज्यादा होता है गई समाज, उसके बारे में मत लड़ो आपस में, बिगड़ जाओगे। किसी शायर ने कहा है मत लड़ो आपस में, बिगड़ जाओगे, दुश्मन बहुत मजबूत है, मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे। तो भैया एक हो गए रहो, ज्यादा समाज में
टांग की जतानी खत्म करो। और तुम्हें इतिहास तो समाज का पता ही होगा, देवी अहिल्याबाई होलकर हमारी मालवा की महारानी थी, मल्हारा होलकर जिन्होंने पार हुआ युद्ध जीते 52, तो यार उनकी संतान है हम, वो हमारे पूर्वज थे। आज हम एक सरपंच के लिए तरस रहे, बताओ ये सब क्यों हो रहा है? गोत्रवाद के आधार पर या फिर दूसरे टांग खींचने के आधार पर चुगली करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, उसकी वजह से अपन मनमुटाव पैदा करते हैं, घर के प्रत्याशी को भूल जाते हैं और गुस्से में आकर दरखास्त के लोगों को अपन जिताए थे, वही लोग जीत जीत के विधायक बन जाते हैं, हम सरपंची में डले। तो यार अपनी सोच बड़ी रखो, सोच बड़ी रखोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो यार अपना हौसला रखो, मुख्यमंत्री बनोगे तो विधायक तो अपने आप बन जाओगे, और जो भाई लड़ रहे हैं उनको दम से सपोर्ट करो। अगली बार फिर एक बैठक हम कहीं करेंगे ग्वालियर क्षेत्र में, वहां पे सब लोग जो प्रत्याशी है जो अभी आ नहीं पाए वो मेरी बात को सुन लो मीडिया के माध्यम से, जो प्रत्याशी जनपद सरपंच या जिला सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं वो अगली बैठक में जरूर आए। और जो व्यक्ति दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए समाज में चुनाव लड़ेगा, दूसरे बगैर समाज के प्रत्याशी को हराने का काम करेगा, उस व्यक्ति को चिन्हित कर लो आप नजरों में। वो व्यक्ति वो मतलब समाज में से इग्नोर ही कर देना। फिर यार जब हमारे समाज को ही काट कर रहा है तो क्या मतलब है आदमी? अगर मैं हूँ, मैं अपने लिए जी रहा हूँ, अपने लिए मर रहा हूँ, ना चेहरा चमका रहा हूँ, चमका कोई बात नहीं है, लेकिन जब समाज में अपने भैया मौत से जूझते मर जाते हैं तो फिर खिलाने एसपी ऑफिस पे तो आई जाओ यार, वहां तो माते नहीं, फिर क्या मतलब है गड़ैया होने का? मोनू भाई ने कोई डाली थी, हमने भी आंदोलन किए थे, कोई कई ज्ञापन दिए तो लोग निकल के नहीं आता तो दिल डूब जाता है। शिवम भाई ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा परिणाम निकला, आप सब आए क्योंकि है ना आप सब युवाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है भाई। ग्राम पंचायत चुनाव को सीरियसली लो, यहाँ से तुम्हारा विधायक निकलेगा, सरपंच जनपद और जिला सदस्य मिलके 2023 में अपने एक विधायक बना लेगा ग्वालियर संभाग में, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में कोई विधायक नहीं है। विधायक जब बनेगा जब सब एक हो जाएंगे। तो भैया जहाँ भी समाज का एक कैंडिडेट अच्छा सच्चा समाज से भी खड़ा हुआ, वह गिर रहा है पहलवान, आधी रात को प्रचार करना तैयार है, फोन लगा देना पहलवान है। मेरा नंबर व्हाट्सएप पर सभी युवा के मोबाइल में मिल जाएगा आपको। तो आप सबसे सिर्फ इतना ही निवेदन है भाई, अपनी ताकत को पहचानो और खासकर समाज के दलालों से सावधान रहो। समाज के दलाल भैया कुड़का पैर के आएंगे, तुमसे कहेंगे जहाँ वोट करो बाय वोट करो, सुन लेना, और अगर तुम जाओ हो गए तो मुँह पे जवाब दे देना, नहीं हम तो फलाने सिंह वोट करेंगे, वहाँ समाज को भैया भैया। अब तो तुम शांत रहो, कई साल हो गए हमने अदर कास्ट के लोगों को सरपंच बनाया, जिला सदस्य बनाया, विधायक भी बना दिया, लेकिन क्या करते हैं गड़िया समाज को दबाने का काम करते हैं। अदर कास्ट के लोग चाहते नहीं है कि गड़िया ऊपर जाए। जब आते तुम ध्यान से समझ लो, ये कहीं अपना भाईचारा है कि दलित भाई ऐसा है जो चाहता है गड़िया समाज का साथ देना, लेकिन हम उनकी भी इज्जत नहीं करते यार। तो भैया बात को बहुत गहराई से समझो, दलित भाइयों से प्रेम करो और भैरव बाबा का मैं का आशीर्वाद लेकर चुनाव में चुनाव लड़ो। जो एक प्रत्याशी लड़ेगा बाकी चुनाव में हमारी टीम आएगी। लास्ट में मैं एक पक्ति करके अपनी वाणी को प्राण दूंगा। आज यहाँ से सब लोग शपथ लेके जाएं और जो सही व्यक्ति होगा उसे ही वोट करेंगे। सही व्यक्ति मतलब समाज का एक व्यक्ति आता तो उसे वोट करना ही है। अगर दो व्यक्ति कहीं लड़ रहे हैं समाज के तो तुम माँ में अपने आप अपने दिल से तोड़ लेना कौन सा आदमी समाज का सही है। तुम जो मत देखना कि जी आदमी मेरा दोस्त है मेरे का सही है, समाज के लिए कौन सा आदमी सही है। जीतने के बाद समाज के लिए काम कौन करेगा, समाज के लिए आधी रात को खड़ा कौन हो जाएगा। समाज का व्यक्ति या अदर कास्ट का कोई दलित भाई बीमार हो जाए कोई व्यक्ति तो आधी रात को मदद के लिए तैयार कौन है, उसके गुण देख लेना, मानवता देख लेना, उसके हिसाब से सरपंच चुनना। लास्ट में सिर्फ एक बात कह के अपनी बाड़ी को प्राप्त दूंगा, हे माँ अहिल्या आज ये फैसला कर दे, मुझे इस समाज का या इस समाज को मेरा कर दे। बहुत मुश्किल लगता है इस समाज से दूर रहना, जुदाई के इस सफर को कम कर दे। नहीं लिखी मेरे नसीब में अगर ये समाज सेवा तो खत्म करिए जिंदगी और मुझे पनाह कर दे, मुझे पनाह कर दे, मुझे पनाह कर दे। जय मां अहिल्या, जय मल्हार, भारत माता की जय। गिरिराज पहलवान, गिरिराज पहलवान, दुर्गा भैया की कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम है और समाज के व्यक्ति की विचारधारा को नहीं समझते। हमारे पटा वाले भैया ने जो बातें बोली है वही विचार मेरे हैं और मैं तो सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारी जो तैयारी है जिला पंचायत जाएगा तो 5 में से 2 ही रह जाएंगे और वो भी इतने कट्टर होंगे कि एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। बात तो आती है मेंबरी से अपन स्टार्ट करते हैं। मेंबरी के फार्म होते हैं, पहले तो लोगों को यही जानकारी नहीं रहती है, हेलो, पहले तो ये जानकारी नहीं रहती है कि हमको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इकट्ठे करने हैं। और अगर हमारे समाज का कोई भाई पढ़ा लिखा है तो उससे थोड़ा दूर रहेंगे, वो अन्य समाज के भाई से समर्थन मांगते हैं कि भैया मेरे को थोड़ा सा ज्ञान दो तो मैं उसमें आगे बढ़ूँ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कहीं जे मैं इससे पूछूंगा तो ये मेरा विरोध ना चालू कर दे।
ये छोटी छोटी चीज हैं जो लोगों को हीन भावना से ग्रसित रखती हैं। अब सरपंची हो, जनपद हो, जिला हो, पहली बात तो हम समीकरण नहीं बना पाते कि किस वार्ड में कौन